दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से जोरदार बारिश हो रही थी। 9 बजते ही रायसीना हिल्स पर 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बारिश तब भी हो रही थी। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद माउंट वाइस रॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में कुछ समय बाकी था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच शुरू की। कुछ ही मिनटों में 12 बज गए और यह दिन एक नया सवेरा आया, क्योंकि 190 साल बाद ब्रिटिश के गुलामियों से हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन जितना हमें इस बात से खुशी थी, उतना ही हमें एक बात से दुखी भी थी कि 3,46,738 किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों की एक ही रात में मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया। भारत को हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी ने जनसभा आंदोलन से देश में नई क्रांति शुरू की। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना मुश्किल कर दिया। ऊपर से दूसरा विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर उतना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइस रॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेज़ों ने भारत की शुरुआत में 3 जून 1948 को स्वतंत्रता घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश की कई जगहों पर हिंसा होने लगी। देश भारत में जल्द से जल्द आज़ाद होना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ को भी भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त क्यों चुना गया? 15 अगस्त इसलिए चुना गया क्योंकि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ अशुभ को नहीं मानते थे, अंग्रेज़ भी शुभ अशुभ मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को दिन जापान शरणागति स्वीकारी थी और उसके ऑफिसर साइन 2 अक्टूबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त के दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो रात 12 बजे ही यह क्यों तय किया गया? ज्योतिषियों का मानना था यह वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ था। यह तय किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्पीच देंगे वह 12 बजे के पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। लोकतंत्र की शुरुआत इसी प्रकार हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद दोपहर से बादल हट चुका था। लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका तिरंगा कब फहराया जाएगा। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट हाउस में तिरंगा फहराया और उसके बाद जनता के बीच ब्रिटिश का तिरंगा उतारकर अपना भारत का तिरंगा सम्मानपूर्वक फहराया। देश में काफ़ी खुशी थी, परंतु अंग्रेज़ों ने एक साथ भारत नहीं छोड़ा। कुछ अफसर अभी तक अंग्रेज़ ही रहे। 17 अगस्त 1947 के दिन उनकी पहली 1500 ब्रिटिश सैनिकों की टीम अपने देश चले गए और
आखिरी टीम 27 अगस्त 1947 के दिन निकली। अंग्रेज़ों को सम्मानपूर्वक सलामी देते हुए विदा किया गया। जब उनकी आखिरी फ़ौज मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तब जॉर्ज पंचम को बैंड बाजा बजाते हुए गीत बजाते हुए उनका सम्मानपूर्वक उनको विदाई दी गई। जब वह आए थे तब मीर जाफ़र और अमीर चंद्र ने उनका ऐसे ही स्वागत किया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।